नमस्कार दोस्तों। आज से मैं एक गद्दार पत्रकारों को लेकर एक श्रृंखला शुरू करने जा रहा हूं। हालांकि मैं शुरू से ये करता रहा हूं, पर अब आपको एक श्रृंखला में दूंगा ताकि आपको यूट्यूब में ढूंढने में आसानी हो। कल जो हुआ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, वो भारत के उन पत्रकारों के चेहरे को दिखाता है जो प्रो पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कुलभूषण यादव को लेकर सुनवाई हो रही है। कुलभूषण यादव, जिनके बारे में आप जानते हैं, भारत सरकार का पक्ष है कि वो एक बिजनेसमैन है, ईरान में बिजनेस कर रहा था और पाकिस्तान ने उसे भारतीय जासूस के आरोप में गिरफ्तार कर रखा है, उसे छोड़ा जाए। पाकिस्तान का कहना है कि वो भारत का जासूस है। भारत के अंदर बैठे हुए कुछ बड़े पत्रकार पाकिस्तान के पक्ष को हवा दे रहे हैं। कल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तानी पक्षकार ने भारत के 3 पत्रकारों के और उसके रिपोर्ट का नाम लिया। पहले पत्रकार हैं करण थापर। ब्रिटिश अंग्रेजी बोलने वाले करण थापर लुटियंस दिल्ली के सबसे बड़े गिरोह के सर्वेसर्वा हैं और गांधी परिवार से जुड़े हुए हैं। करण थापर ने इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखकर कहा था कि कुलभूषण यादव भारत का जासूस है। फिर एक और पत्रकार का नाम लिया उन्होंने, प्रवीण स्वामी। प्रवीण स्वामी भी पहले इंडियन एक्सप्रेस में रह चुके हैं और उन्होंने जो ये लेख लिखा कि कुलभूषण यादव भारत का जासूस है, वो द हिंदू, अभी आप लोगों को एक श्रृंखला दी थी मैंने कि किस तरह से राफेल पर दलाली खाने के लिए हिंदू और उसके जो चेयरमैन हैं एन राम ने फर्जी रिपोर्ट की थी राफेल को लेकर, सबूतों को छुपाया और आधे अधूरे सबूतों को लोगों के सामने रखा था। उसी हिंदू का एक मैगजीन है फ्रंट लाइन, उसमें प्रवीण स्वामी ने इसे लिखा। और द क्विंट, राघव बहल, जो पहले CNN IBN चलाते थे राजदीप सरदेसाई के साथ मिलकर, मोदी सरकार आने के बाद उनकी कंपनी बिक गई और TV18 ग्रुप जो है अंबानी ने खरीद लिया। पहले से ही उसमें निवेश था, इसमें मोदी सरकार की कोई भूमिका नहीं है। जब ये नहीं चला पाए तो अंबानी ने खरीद लिया। राघव बहल पर भी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। उस राघव बहल ने जो चैनल बेचा, उससे जो पैसे मिले उससे उसने द क्विंट क्विंट वेबसाइट को एस्टैब्लिश किया और उस क्विंट में चंदन नंदी करके एक पत्रकार है। इन तीनों के रिपोर्ट को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान ने रखा भारत के खिलाफ कि अगर कुलभूषण यादव एक बिजनेसमैन है, जैसा कि भारत कहता है, तो भारत की मीडिया पत्रकार ये कैसे लिख रहे हैं कि कुलभूषण यादव भारत का जासूस है। ये एक देशद्रोही पत्रकारों के लक्षण, देशद्रोही पत्रकारों को लेकर इंटरनेशनल सबूत सामने आया है। आपको इस वीडियो में मैं आपको सारे स्क्रीनशॉट्स दूंगा और वो फैसले की कॉपी दूंगा जिसको आप ध्यान से देख सकते हैं। मान लिया कि वो जासूस भी था, मान लिया एक सेकंड के लिए, तो अपने देश के लोगों की हत्या कराने में इन पत्रकारों की एक तरह से भूमिका मानी जाएगी कि वो अपने लोगों को चाहते हैं कि पाकिस्तान मार दे, ख़त्म कर दे। अपनी सरकार की पूरी भूमिका को ये लोग जो है किसी भी तरह से एक्सपोज करके पाकिस्तान के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि भारत सरकार इसे डिनाई करती है, उसका कहना है कि वो एक बिजनेसमैन था, लेकिन बिजनेसमैन भी है वो और या जासूस भी जो भी है वो भारतीय है। करण थापर, प्रवीण स्वामी और द क्विंट के लिए वो उस भारतीय की जान की कोई कीमत नहीं है। ये लोग प्रो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी फंड पर पलते हैं और पाकिस्तान के लिए ही गीत गाते हैं। आप देख रहे हैं कि पुलवामा अटैक पर भी इन लोगों की लाइन प्रो पाकिस्तानी है और पाकिस्तान निश्चित तौर पर इन लोगों की फंडिंग करती है। अब मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। जो करण थापर है, करण थापर एक ब्रिटिश मेंटलिटी का व्यक्ति है। मूलतः पाकिस्तान के उस हिस्से से आता है। इसका खानदान विभाजन के बाद जो पंजाब वहाँ रह गया था और विभाजन के बाद जो वहाँ से आए हैं, जैसे विनोद दुआ है, करण थापर, ये सब देशद्रोही हैं। इनको ये लगता है कि भारत, इनका जो ज़मीन छूट गया वहाँ, उसके लिए भारत जिम्मेदार है। अगर भारत जिम्मेदार है तो उस समय के कांग्रेस को जिम्मेदारी दो, लेकिन कांग्रेस के ये चप्पल चाटते हैं और उस धरती के लिए रोते हैं और इस धरती को कोसते हैं, इस धरती के खिलाफ गद्दारी करते हैं जो विभाजन के बाद
जिसने इनको पनाह दिया। ये ऐसे गद्दार हैं। जो पाकिस्तानी जो ये गिरोह है, आपको बता दूं कि करण थापर के दादा का नाम कुंज बिहारी थापर था और कुंज बिहारी थापर हयात खान, चौधरी गज्जन सिंह तथा राय बहादुर लालचंद उन 4 लोगों में शामिल थे जो पंजाब के गवर्नर सर माइकल ओ डायर के फंड में 1.7 लाख रुपए चंदा जमा किया था। डायर आप जानते हैं वो कौन था? जो जालियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, वो जिसने गोली चलाई थी ब्रिगेडियर जनरल रेनॉल्ड डायर पर जो कार्रवाई हुई थी, उसका जो बचाव किया था, उसको फंड देने वाला इस करण थापर का दादा था। सोचिए किस तरह का लोग है। खून में इसके गद्दारी है, इसके खून में आप कहिए कि देशद्रोह है। उसके बाद इसके जो करण थापर का जो पिता थे प्राण थापर, उसने एक पूरा नेटवर्क तैयार किया और जब 1962 में चीन से लड़ाई के कारण उसको जो है इस्तीफा देना पड़ा था। करण थापर के जो पिता हैं जनरल प्राणनाथ थापर एक ऐसे सेना में प्रमुख थे और जो कहा जाता है कि कम्युनिस्टों की कहानी में भी मैंने दिया है कि नेहरू की सिफारिश पर ये लोग सेना में घुसे थे ये, और इसको लड़ाई जब हारने के कारण ये भागा भी था वहाँ से बीमारी का बहाना करके, और इसके कारण इसको इस्तीफा देना पड़ा था। प्राण थापर ने गौतम सहगल की बहन विमला बसीराम सहगल से शादी की थी। 1944 में गौतम सहगल की नयनतारा सहगल से शादी हुई। नयनतारा सहगल जो नेहरू गांधी परिवार की है। नयनतारा सहगल अंग्रेजी लेखिका है और जवाहरलाल नेहरू की जो बहन है विजय लक्ष्मी पंडित, उनकी 3 बेटियों में से ये दूसरे नंबर की बेटी है। यानी करण थापर और नेहरू परिवार एक रिश्तेदार हैं, आप समझिए। लेकिन नेहरू परिवार को ये दोष नहीं देता भारत विभाजन के लिए, ये दोष हिंदुओं को देता है और पाकिस्तान के पक्ष में भारत से गद्दारी करता है। इसका पूरा खानदान है लुटियंस, पूरी दिल्ली जो है इसमें इन लोगों का कब्जा रहा है। इसके अलावा ये जो है प्रवीण स्वामी, ये भी लेफ्ट रहा है, लेफ्ट थिंकिंग का रहा है और ये हमेशा ही भारत के विरोध में ही पत्रकारिता करता रहा है। ये जितने अंग्रेजी पत्रकार हैं इन सब के खून में कहीं ना कहीं भारत का विरोध जो है पलता रहा है। आप एक हिस्टोरियंस जिसने राम मंदिर विवाद को सबसे ज़्यादा उलझाया, जिसने सबसे ज़्यादा झूठ बोला और जिसके किताब हम आप और हमारे बच्चे पढ़ते हैं, रोमिला थापर, वो भी इस करण थापर की फैमिली से ही आती है। इसलिए आप पूरी खानदान का जो है, आपको हल्का हल्का मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ, पूरा तो समय नहीं है बताने का, लेकिन ये पूरा परिवार गद्दारों का परिवार है, प्रो पाकिस्तानी है और आज इनके कारण हमारा जो कुलभूषण जाधव है उसके प्राण पे संकट आया हुआ है। भारत की फजीयत कराने के लिए इन लोगों ने पाकिस्तान के पक्ष में रिपोर्टिंग की है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान की तरफ से जो उसके जो लॉयर हैं कुरैशी ने जो कहा कि अगर ये जासूस नहीं है तो वहाँ के पत्रकार कैसे लिख रहे हैं। आपको ये चीज़ देखना होगा और इन पत्रकारों को लगातार मैं एक्सपोज करूँगा एक एक पॉइंट लेकर, और आप लोग आपस में इसको फैलाएं, लोगों को जागरूक करें, इनके चेहरे पर जो नकाब है उसको नोचें और इसको आगे बढ़ाएं। अभी इतना ही, धन्यवाद।